Welcome to TrueCircles.net. We are here in Bhopal speaking to Mr. Abdul Jabbar. He has been persistently fighting for the justice for gas victims of Bhopal gas leak. Now the election approaches this in Madhya Pradesh. So we are going to speak to him regarding what the victims want from this election. So sir, जब अभी इलेक्शंस आ रहे हैं मध्य प्रदेश के इलेक्शन के अब तक तकरीबन 5-6 इलेक्शंस हो चुके हैं गैस कांड के बाद। तो मतलब कोई सरकार आगे आकर कुछ काम नहीं कर रही है। तो जो लाखों की तादाद में गैस विक्टिम्स हैं वो लोग डेमोक्रेसी से मतलब डिसोल्यूशन होते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है आप जो कह रहे हैं। दरअसल जो सरकारें हैं 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पॉलिसी ने पूरी सरकारों को प्रो मल्टीनेशनल बना दिया है। चाहे फिर वो मुख्य जो विपक्ष है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही प्रो अमेरिकन या प्रो मल्टीनेशनल हैं। और यही कारण है कि भोपाल जो मुद्दा था उस मुद्दे को दरकिनार कर दिया दोनों ही पार्टियों ने। ना वो चाहते हैं कि कंपनी को घेरा जाए और प्रॉपर कंपनसेशन मिले, ना वो चाहते हैं मेडिकल केयर हो, वो चाहते हैं इशू ही ख़त्म हो गया। अब कोई आफ्टर इफेक्ट या उस तरह की प्रॉब्लम है नहीं लोगों को। वो नहीं चाहते कि जो भोपाल के गुनहगार हैं उनको सज़ा हो, वो नहीं चाहते कि उसको ध्यान में रखकर इन फ्यूचर और भोपाल ना हो देश और दुनिया में, इस पर कोई काम। कुल मिलाकर मल्टीनेशनल्स को या जो एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इनवाइट करने के लिए वो यहाँ प्रो मल्टीनेशनल पूरा माहौल है ये बताने के लिए इस तरह का किया जा रहा है। ये कारण है कि समस्याओं का हल आज लगभग 29 साल बाद भी नहीं निकला, लेकिन सरकारें हमेशा ये कहती रहती हैं कोई समस्या रह ही नहीं। तो सर आपके हिसाब से कि सरकार ने तो मतलब स्टैटिस्टिकली काउंट करना छोड़ दिया डेथ्स 90s के अंदर, तो आपके हिसाब से अब तक कितने सारे डेथ्स हो गए होंगे? देखिए, कुल मिलाकर पहले हफ्ते में जो लोग मारे गए थे वो संख्या थी लगभग 8,000 विद इन ए वीक। और उसके बाद साल भर में जो मारे गए लोग थे वो करीब करीब संख्या हो गई थी 12,000 से अधिक। और अब तक जो मारे गए मेरी नज़र में वो संख्या है 35,000 से ज़्यादा। और लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जो लगातार इसके आफ्टर इफेक्ट को भुगत रहे हैं। उन 3 लाख में भी 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आप परमानेंट टोटल डिसेबल कह सकते हैं, जो अपाहिज हो गए पूरी तरह से। तो तकरीबन ये लाख संख्या लगभग 1 लाख है। और लगभग 2 लाख लोग ऐसे होंगे जो गैस त्रासदी के बाद पैदा हुए, मतलब सेकंड जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन में भी जो बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उन्हें ये इफेक्ट पाया जा रहा है। लेकिन ये इस पर सरकारें काम नहीं करना चाहती। तो हम ये समझ सकते हैं कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग अफेक्टेड हुए हैं फैमिलीज। तो ये सारे लोग भोपाल के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फैले हुए हैं। तो आपको लगता है कि जो कोई सरकार या लोकल एमएलए कभी इन 25 सालों में 30 सालों में कभी आगे आए मदद करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। और कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस का तो किया कराया था जिन्होंने सेटलमेंट कर लिया था यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के साथ 14-15 फरवरी 1989 को। और उसके बाद जो भाजपा है कुल मिलाकर उसकी भी पॉलिसी प्रो मल्टीनेशनल ही रही। तो उन्होंने भी जब वो पावर में आए उन्होंने भी कभी इस मामले को नहीं उठाया। तो ये क्लोज टू मिलियन फैमिलीज ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि एक मतलब पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाए इन इलेक्शंस के दौरान के प्रेशर बिल्डअप? इस तरह का जो प्रेशर्स है वो किसी एक बहुत छोटे से एरियाज की बात हो, खासतौर से जो विलेजेस होते हैं उनकी बात हो, वहाँ हो जाता है। शहर है या अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। कोई बीजेपी को बिलोंग करता है, कोई कांग्रेस को बिलोंग करता है। वो सब कारणों से जो है यहाँ वो मुमकिन नहीं हो पाया। अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं।
अभी भी जैसे नोटा का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमें मालूम है कि नोटा का इस्तेमाल होगा तो कुछ ऐसे ग्रुप्स को इसका फायदा मिलेगा जिनको हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। जी। तो आपने बिल्कुल ये सही सवाल छोड़ा कि नोटा इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स आपके हिसाब से रिलीजियस ग्रुप में बटे हुए हैं, तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पर ऐसा चांस हो जाएगा कि बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, ऐसा होने के चांसेस हैं। तो आपके हिसाब से जो इलेक्शंस हुए हैं तो हालांकि मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं, बिल्कुल सही बात है, मतलब तो जो इलेक्शंस आपके हिसाब से हुए हैं, आपने कभी एक इलेक्शन ऐसा देखा है कि तब ये मुद्दा बहुत छिड़ के उठा था, अब तो इसका मतलब कोई जिक्र ही नहीं है? कोई ऐसा इलेक्शन आपने देखा था कि आपने इतने डिकेड से फाइट कर रहे हैं जस्टिस के लिए, तो इलेक्शन को ऐसा तो कोई था जिसमें मुद्दा बहुत छिड़ के उठा था और सरकारों ने बहुत वादे किए थे? किए करीब लगभग जो उसके उसी समय इलेक्शन हो रहा था 85 और उसके बाद जो इलेक्शन हुए 2-3 इलेक्शनों में मुद्दा बना, लेकिन कुल मिलाकर वो कंपनसेशन का मैटर ज्यादा उछलता है। जो पनिशमेंट की बात थी कार्बाइड ऑफिशियल्स को, उसका मुद्दा गंभीरता से नहीं उठा। अभी एनवायरमेंटल डैमेज का मामला 10 साल से पिक्चर में है, उसका मामला कभी नहीं उठा। वॉरेन एंडरसन जो फॉरेन एक्यूज्ड है, हम दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं और तमाम एक्यूज की बात करते हैं, लेकिन एंडरसन जिसने इतने सारे लोगों को मारा इस शहर के प्राइम एक्यूज्ड है, उसकी बात कभी नहीं की हमारी सरकार। तो सर आपकी बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पर जो फॉलोइंग है गैस विक्टिम, और आपने इतने डिकेड से उनके लिए मदद के जस्टिस के लिए आपने काम किया, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप लॉबी बनाकर प्रेशर डालें मिनिस्टर के ऊपर, ऐसा आपने कभी सोचा था करने के लिए? नहीं, ऐसा किया 1989 में जी। भोपाल सेटलमेंट को हमने रिजेक्ट करा। अच्छा। हमने पार्लियामेंट के लेवल पर लॉबिंग किया। 120 पार्लियामेंट मेंबर ने हमारे फेवर में सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिया था और लोकसभा नहीं चली एक मौके पर 3 दिन तक, और मौके दर मौके जो लेफ्टिस्ट ग्रुप हैं उन्होंने ये मामला बहुत राज्यसभा लोकसभा में उठाया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मुद्दा कमजोर पड़ता चला गया। और कुल मिलाकर जब राजनीतिक नियति गंदी हो, इस मुद्दे को मरने देना, इस मुद्दे पर कुछ नहीं करना है, तो आप करेंगे। तो अब इस वक्त आप क्या कर रहे हैं कि मुद्दे को जिंदा रखें इस इलेक्शन के दौरान? 1-2 दिन में हम लोग निर्णय लेने वाले हैं इस पर कि हम क्या करने वाले हैं और क्या इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया कि हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसे लोग इसका फायदा उठा लें जिनको हम लोग पसंद नहीं करते या कोई भी सेकुलर व्यक्ति पसंद नहीं। बिल्कुल। तो सर मैं ये पेचीदा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। तो मैंने कुछ गैस विक्टिम से बात की तो वो लोग बता रहे थे कि एक रिलीजन एक फैक्टर हो जाता है जब जस्टिस मिलने की बात आती है, या वो लोग जब हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ भी कम्युनल एंगल देखने को मिलता है। तो आपको ऐसा कभी महसूस हुआ? नहीं, ये तो है, ये तो बहुत अरसे से है, लेकिन कुल मिलाकर इसको हमने इशू नहीं बनने दी। लेकिन मतलब जैसे खुल के कई चीजें कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की कई जगह पर सामने आ जाती हैं, हमने वो स्थिति नहीं बनने दी कि खुलकर लोग उसका विरोध कर सकें। आपके लिए मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी इस स्ट्रगल को आगे रखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सबको लेके चलने की बात है, क्योंकि आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि जो विक्टिम है उसका 62% हिंदू है और करीब 36-37% जो है मुस्लिम जी। इन जनरल लोग समझते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी है विक्टिम, मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। ओके। हिंदू, और इवन भोपाल इंडिपेंडेंट के पहले भी भोपाल जब स्टेट थी, नवाबी स्टेट, तभी हम मुसलमान मेजॉरिटी में हिंदू मेजॉरिटी। तो आप एक सेक्युलर मूवमेंट चला रहे हैं इस वक्त, आप सबको लेकर चल रहे हैं, तो कभी ऐसा कुछ कोई पॉलिटिकल लेवल से कुछ ऐसा कोशिश हुई कि मतलब ये मूवमेंट को तोड़ें, कुछ कम्युनल एंगल इसमें डालकर? सीधा कभी कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा
सपोर्ट सब तरह के तबकों से आता है, लेकिन अंदर अंदर कोशिश किया गया, इवन यहाँ तक किया गया मुस्लिम्स में भी ये किया गया कि ये जो सब आंदोलन होता है इसमें बुर्खा वुमेन आती है, अच्छा, वो गलत है और इस्लाम के खिलाफ है, उस तरह का एंगल देने की भी कोशिश की गई। अच्छा, और हिंदुओं में ये फैलाने की कोशिश की गई कि मैं एक मुस्लिम हूँ, लिहाजा मेरे साथ ना जाए, लेकिन कभी वो सक्सेस नहीं हो पाया। डायरेक्ट पॉलिटिशियंस की तरफ से आया है ये, पॉलिटिशियंस अंदर अंदर करते रहे। तो मैं खास तौर से पूछना चाहूँगा, मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं भोपाल की 3, और वहाँ के प्रेजेंट ऑफ आरिफ अकेले सिटिंग एमएलए हैं, और कभी वहाँ के लोकल मुस्लिम लीडर्स वो लोग ने इसे कम्युनिटी इशू बनाकर ग्राउंड लेवल पर कि कुछ कर सकें, मतलब हैंडफुल ऑफ विक्टिम्स को जस्टिस दिला सके, कभी इन्होंने कोशिश की इस तरह से? कभी नहीं, इनकी नियत ही नहीं रही। पूरा मुद्दा जो है मजाक बना के इन्होंने रख दिया पॉलिटिकल पार्टियों, लोकल लोग। जी जी जी। ऊपर से तो बहुत था कि अमेरिकन उसके खिलाफ नहीं करना है, लेकिन लोकल लेवल पर इसको पैसे का इशू बना दिया, कंपनसेशन और मिल जाए। जितना बड़ा सीरियस इशू था उस पर जिस तरह से काम होना था ताकि नो मोर भोपाल ऐसी स्थिति बने, तो वो इन लोगों ने नहीं समझा। जो लोकल पॉलिटिकल लोग उन्होंने सिर्फ इतना ही समझा कि कुछ पैसे से और मिल जाए लोगों को, लोग खुश हो जाएंगे। और अभी भी जब वो अपनी मीटिंग्स वगैरह में बात कर रहे हैं तो यही बात कर रहे हैं। तो आपने चिदम्बरम से भी मुलाकात की थी, और आपने कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हाई फिगर्स है गवर्नमेंट में उनसे भी मुलाकात की, आपने अपने डिमांड्स रखे। तो अब तक कंपनसेशन का तो मतलब गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, मगर प्रोसिक्यूशन जो असल खाती है ये मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से मामला चलना चाहिए था जो नहीं हो पाया? नहीं, बहुत साफ है कि उनकी समझ ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है तो इस सबको दबा के रखना पड़ेगा, और अगर पनिशमेंट हो गया तो दूसरे जो इन्वेस्टर हैं वो आने में झिझकेंगे भारत के, इसलिए उन्होंने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। सीबीआई इस मामले को प्रोसिक्यूट कर रही है, लेकिन वो वैसे ही चला रही जैसा बस चलाने के लिए जरूरी होता, कुछ नतीजा निकले इस पर काम किसी सरकार ने कभी नहीं किया। और जुडिशरी का क्या रोल रहा है इस मामले में? जुडिशरी भी तो आखिर सरकार का ही एक पार्ट है। कितने जुडिशरी में लोग हैं जो सरकार से प्रभावित नहीं होते, अधिकांश लोग तो प्रभावित ही रहते हैं। जी। तो सर आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भोपाल गैस विक्टिम्स को जस्टिस मिलना सारे इंडिया के लिए? सारे इंडिया के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे भोपाल ना हो। हालांकि जिस तरह से परमाणु प्लांट लग रहे हैं बिजली पैदा करने के नाम पर, या वो और बड़े भोपाल बनाएंगे, कुल मिलाकर भोपाल में पनिशमेंट होता तो एक बड़ी नज़ीर बनेगी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिचकेंगी कि इस तरह से लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी तो ऐसा लगता है जैसे वो ये संदेश दे रहे हैं कि आओ इस देश में लगाओ कारखाना, तुम्हारी जो मर्जी, लोगों को मारो, एनवायरनमेंट को डैमेज करो, लोगों की जान लो, आपका कुछ नहीं होगा। अभी तो भोपाल का ये एक उदाहरण बना है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस लीक के बाद एक टर्म बनाया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कि मतलब कुछ भी होगा तो कंपनी जिम्मेदार रहेगी। मगर एक कानून तो बन गया, एक बहुत बड़ा नोशन आ गया लॉ के अंदर, मगर फिर भी जिनके लिए नोशन बना उनके लिए मतलब जब तक जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ। तो आप ये मतलब आयरनी को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है वो कुल मिलाकर बहलाने का काम है, क्योंकि ये सब जो अमेरिकन पूरा वो लाया जा रहा है, और जिस तरह से पूरा कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो सबके पीछे का एक ही कारण है। वो कारण है इसमें जो भी इस तरह की चिंता करने वाले लोग हैं, बहले लोग, बहुत ताकतवर लॉस कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी काम नहीं आएगी अगर फिर से एक भोपाल हो जाए, तब तक ये यहाँ पर जस्टिस डिलीवर नहीं होता ग्राउंड? बहुत हादसे हुए उसके बाद, हरियाणा के रोहतक में हुआ और जगह जगह हुए। इतने ज़्यादा लोग नहीं मरे, लेकिन लोग तो मर रहे, इसके पहले भी मर रहे थे, बाद में मर रहे। क्या हो रहा है वो आपके सामने है। फिर आप दूसरा उसका पक्ष देखिए कि
जो जापान में फुकुशिमा हुआ, जी। जो और हादसे हुए एडवांस कंट्रीज जिसे आप कहते हैं, है ना, जी। जब वहाँ हो रहा है तो आप यहाँ कैसे गारंटी दे सकते हैं कि नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आपको वैकल्पिक संसाधन अपनाने पड़ेंगे और तमाम खतरों को छोड़ना पड़ेगा जिससे जान और सेहत को नुकसान पहुंचता है। Thank you for speaking to us, sir.